मदीने का सफर है और मैं दीदान दीदा। हमारे आज के मेहमान खतीब जिनकी खूबसूरत गुफ्तगू हमने सुननी है, जनाब प्रोफेसर अल्लामा मोहम्मद आज़म कादरी साहिब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप तशरीफ लाएं और अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से हमारे कुलूब व अज़हान को मुस्तफ़ीद फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आस्ताना रिया कादरिया काश्मीर डोडा शरीफ। बड़ी खूबसूरत, बड़ी मालूमाती और बड़ी इल्मी गुफ्तगू है। आस्ताना रिया डोडा शरीफ का फैज़ खास है। बड़ी तवज्जो के साथ आपने इनकी बातें सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ाताबिरू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। अल्लाह ताला जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू व तम्मा बुरहानहू व आज़म शानहू की हम्दो सना के बाद अल्लाह के लाडले रसूल रसूली परवरदिगार सरकारे याबत करार ताजदारी मदीना सुकूनी कल्ब सीना शम्स दुहा काफुल वरा, जिसका नाम हर दुख की दवा, जिसका नाम हर मर्ज की शफा, जिसकी तारीफ करने वाला खुद खुदा, उस बारगाह के अंदर हदियतन ज़ौक़ के साथ शौक़ के साथ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, फिर हम अपनी गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरे नहायत ही वजबुर तरम जनाब अल्लामा बटालवी साहब और मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, ये बटालवी साहब के हुक्म हैं हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत के मुताबिक और उनकी हुक्म के सामने सर तस्लीम हम करते हुए मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। वरना ये हमारा आस्थाना है, हम इसकी अकीदतमंद हैं। हम यहाँ से सुनने आते हैं, सुनाने नहीं आया करते। यहाँ से सीखने आते हैं, सिखाना हमारा काम नहीं। यहाँ से हम सुनने आया करते हैं, सुनते हैं और खामोशी लोगों की खिदमत करके चले जाते हैं। तो ये बटालवी साहब का हुक्म था इस मरतबा कि आपने ज़रूर करना है। पिछली मरतबा भी इन्हें करवा लिया, इस मरतबा भी हुक्म फरमाया। और हुक्म के साथ जो ज़रूरी हुक्म दिया वो ये है कि आपने सिर्फ बयान करना है सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदीद साइंस की रोशनी में। मुझे रखा भी साइंस के हिस्से में है कि ये आपने बयान करना है, तो मैं उन हुक्म के सामने सर तस्लीम हम करते हुए आपके सामने मैं वो सियासी तौजीहात बयान करूंगा, आपको समझाऊंगा पूरी। लेकिन याद रखना ये फायदे ज़ाहिरी दुनिया के हैं। हमने अमल करना है तो वो बातन के लिए करना है, वो अल्लाह की रजा के लिए करना है। ये नहीं समझना कि इसका ये काम करने का ये फायदा है इसलिए हमने ये काम करना है। वुजू करने से हमें ये फायदा मिलता है इसलिए वुजू करना है। नमाज पढ़ने से ये फायदा मिलता है इसलिए नमाज पढ़नी है।
हमें तलावत करने से ये फ़ायदा मिलता है इसलिए तलावत करनी है, ऐसा नहीं सोचना कभी भी। ये तो हुक्म है, वो मैंने सुना देना है, लेकिन हकीकत ये याद रखना, इबादत करनी है तो सिर्फ खुदा की रजा के लिए, इबादत सिर्फ उसकी रजा के लिए है, वो किसी साइंसी फायदे के लिए नहीं है, उसका ताल्लुक किसी दुनियावी फायदे के साथ नहीं, अल्लाह की रजा के लिए है। और फिर एक याद रखिए कि हर काम के हमारे सामने दो पहलू होते हैं, एक होता है उसका ज़ाहिरी और एक होता है उसका बातनी पहलू। हमारी नजर आम तौर पर जाहिर पर होती है, बातन पे नजर कम कम होती है। हम अपनी नजर जाहिर पे रखते हैं, बातन की तरफ कम चलती है। और हकीकत के अंदर फवाइद अल्लाह ने बातन में हमारे लिए रखे होते हैं। हम जाहिर को देखते हैं कि अगर जाहिरी फायदा नजर आ गया तो समझ लेंगे फौरन, जैसे एक हदीस में मेरे नबी मुकर्रम ने तैयत वसला ने फरमाया कि अगर नमाज पढ़ने के बाद बकरी का एक खुर मिलता तो पूरे घर के तमाम लोग नमाज पढ़ने चले जाते कि चले सारे एक एक खुर ले आएंगे, शाम का सालन बन जाएगा। हालांकि खुर बिल्कुल कुछ इतनी कदर वाली चीज नहीं, लेकिन चूंकि जाहिरी फायदा है, इंसान की नजर जाहिर पे जाती है, वो जाहिरी फायदे के पीछे भागता है और जाहिरी फायदे के लिए काम कर जाता है, बातन पे नजर कम रखता है। तो इत्तिकाफ का मकसद जाहिर से हटकर बातन की तरफ चलना है। जो काम हम कर रहे हैं वो खुदा की रजा के लिए करना है। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमाते तो आपने अपने मरीदीन से कहा, आज किसी ने बहलौल दाना को देखा है? पूछा मरीदों ने, क्यों सरकार? फरमाया, आज मैंने उससे मिलना है। एक शागिर्द मरीद ने कहा, सरकार क्या करना है, वो तो मजजूब आदमी है, आप उसे मिलके क्या करेंगे? न जाने वो कोई कुछ कह दे, आपको बुरा महसूस लग जाए, या कहीं वो आपकी शान में नौज बिल्लाह गुस्ताखी कोई न। आपने कहा, नहीं, मैंने उसे जरूर मिलना है। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने शागिर्दों के साथ चले, चलते चलते पहुंचे तो एक जगह पे बहलौल दाना तशरीफ फरमा के बैठा हुआ देखा तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इतना कहना था तो बहलौल दाना ने अपनी नजरों को उठाया, देख के कहा, वालेकुम अस्सलाम। पूछा, कौन हो? बहलौल दाना ने पूछा कि कौन? आपने जवाब में कहा, मैं जुनैद बगदादी हूं। बहलौल दाना ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा वही जुनैद जो बड़ा वाज़ो नसीहत करता है, जो कुरान और हदीस का दर्स देता है? कहा, जी वही। तो फरमाया, अच्छा तो फिर आपको तो बोलने के आदाब मालूम होंगे। कहा, फिर है जुनैद बगदादी, तुम दर्स देते हो कुरान और हदीस का, आपको तो फिर बोलने के आदाब आते होंगे। कहा, जी सरकार। फरमाया, जरा मुझे सुनाओ कि बोलने के आदाब क्या है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सरकार ये है कि अल्फाज का अच्छा इस्तेमाल किया जाए, नरम लहजे में गुफ्तगू की जाए, अपने मुहातब के मकामों मर्तबे का ख्याल रखा जाए, उसके छोटा बड़ा होने का ख्याल रखा जाए, अच्छे लहजे में गुफ्तगू हो, अच्छे अल्फाज का इंतखाब हो,
इतना कहा बैलौल दना उठे और कहा जाओ, मैंने तो समझा था कि तुझे बोलने के आदाब आते होंगे, तुम्हें तो नहीं आते। इतना कहा और दूर जाके बैठ गए। जुनैद बगदादी फिर पीछे चले, फिर जाके पास खड़े होके कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बैलौल दना ने जवाब में कहा वालेकुम सलाम। पूछा कौन? कहा जुनैद बगदादी, वो जुनैद बगदादी जिसे बोलने के आदाब नहीं आते, वो जुनैद बगदादी जिसे बोलने के आदाब नहीं आते। तो कहा फिर इसका मतलब यह है कि तुम्हें खाने के आदाब आते होंगे, तुझे खाने के आदाब आते होंगे। यहां से मैं अपनी सेंस की तरफ ले चलूंगा बात। तुझे खाने के आदाब आते होंगे। कहा सरकार जी, खाने के आदाब ये हैं, दाएं हाथ से खाना शुरू करे, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, छोटे छोटे लुक़मे ले, अपने सामने से खाना शुरू करे, खाने के दौरान ये वाजिब पढ़े। ये आपने खाने के आदाब सुना दिए। इतने सुनाए तो बैलौल दना गुस्से से उठे और उस जगह को छोड़कर आगे जाके बैठ गए। तो बैलौल दना ने फरमाया मुझे तो ख्याल था कि तुझे खाने के आदाब नहीं, बोलने के आदाब नहीं, तो खाने के आते होंगे, तुम्हें तो खाने के आदाब भी नहीं आते। जुनैद बगदादी फिर पास गए, फिर पास जाके कहा अस्सलामु अलैकुम। जवाब में बैलौल दना फरमाया वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। पूछा कौन? जवाब दिया वो जुनैद जिसे ना खाने के आदाब आते हैं और ना बोलने के आदाब आते हैं। तो कहा तो फिर तुझे सोने के आदाब आते होंगे। अगर खाने और बोलने के नहीं आते तो सोने के आदाब आते होंगे। कहा सरकार सोने के आदाब ये हैं कि वुजू करके सोया जाए, जल्द सोया जाए, इशा की नमाज के फौरन बाद आमालात में जल्द सोया जाए, किबला रुख सोने की कोशिश की जाए, दाएं करवट पे सोया जाए, अपना दायां हाथ कान के नीचे रख के सोया जाए, सोते हुए जिस्म की साख्त लफ्ज़े मोहम्मद की तरह बनाई जाए। ये कुछ सोने के आदाब हैं जो जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाए। बैलौल दना गुस्से में उठे, कहा मैंने तो समझा कि तुझे ये आते होंगे, तुझे तो ये भी नहीं आते। जुनैद बगदादी ने जब बैलौल दना जाने लगे, जुनैद बगदादी ने दामन पकड़ा और पकड़ के खींच के कहा मुझे तो नहीं आते, आप जरा मुझे बता दीजिए। मुझे तो ना खाने के आदाब आते हैं, ना सोने के आदाब आते हैं, ना बोलने के आदाब आते हैं, आप मुझे बता दीजिए। बैलौल दना पलट के कहा ऐ जुनैद बगदादी, सोने के आदाब ये हैं कि जब तू सोने के लिए लेटे तो तेरे ज़हन में ये साफ हो कि आज का दिन मेरा ऐसा गुजरा है कि मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आज का मैंने दिन ऐसा गुजारा है कि पूरे दिन के अंदर मेरे हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, पूरे दिन के अंदर मेरी जबान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, पूरे दिन के अंदर मेरे जिस्म से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। जब ये तेरा दिमाग मान ले कि कुछ नहीं हुआ, फिर तुम सो जा, तेरे सोने के आदाब पूरे हो। कहते हैं बोलने के आदाब ये हैं कि जब तू जबान से बोले तो तेरी जबान सिर्फ हक बात कहे, कभी उससे नाहक बात ना निकले। जब तू जबान से बोले तो तेरी जबान दूसरे को तकलीफ देने वाली ना हो, दूसरों को सुकून देने वाली हो। ये बोलने के आदाब है। और फरमाया खाने के आदाब ये हैं कि जब तू खाने से लुकमा उठा रहा हो ना, तो तुझे यकीन हो जो मैं कर रहा हूं ये हलालन तय्यबन है,
ये दो किस्म के आदाब आए। एक आदाब वो थे जो जुनैद बगदादी बयान फरमा रहे हैं, और एक आदाब वो है जो बैलाउल दाना बयान फरमा रहे हैं। जुनैद बगदादी जो बयान फरमा रहे हैं उन्हें हम ज़ाहरी आदाब समझते हैं, और जो बैलाउल दाना बयान फरमा रहे हैं उन्हें बातनी समझा जाता है। और इन दोनों को जब परखते हैं दुनिया की नजर में तो फिर हम उसे साइंस की नजर कहते हैं। साइंस ज़ाहरी फायदे को बताती है कि तुझे ज़ाहरी फायदा क्या नजर आएगा। वैसे मैं पिछले 2 दिन से लोगों से सुन रहा था कि हमने पिछले सबक के अंदर मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सिखलाई है, बाहर निकलने की दुआ सिखलाई है, बात में जाने बात से निकलने की सिखलाई है, और साथ साथ ये भी बताया है कि दाखिल होते हुए दायां कदम अंदर रखना है, निकलते हुए बायां रखना है। ये तो मेरे नबी का फरमान है। अब जरा देखिए साइंस यहां पे क्या कहती है। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया कि जब तू खाना खुदा में दाखिल होने लगे, अल्लाह के घर में दाखिल होने लगे, तो कह दिया रब्बे जुल जलाल मेरे ऊपर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे और अपना दायां कदम अंदर रख दे। जब बाहर निकलने लगे तो कह दे रब्बे जुल जलाल मैं तेरी बारगाह से तेरे फजल का सवाल करता हूं और अपना बायां कदम पर निकाल दे। साइंस तो पूछती है कि बंदे तूने दाखिल होते हुए दायां कदम अंदर रखा, बाहर निकलते हुए बायां कदम पर रखा है, बात में जा रहा था तो बायां अंदर, निकल रहा था तो पहले दायां बार। आखिर ऐसा क्यों है? मस्जिद में जाते हुए दायां अंदर क्यों रखा, बात में जाते हुए बायां अंदर क्यों रखा, क्यों उलट कर लिया है? उसी तरह दायां रख लेता। वैसे भी तो सूट यही है ना हमारा, चलते हुए हम काम दाएं तरफ से ही करते हैं, दाएं से पकड़ने की कोशिश करते हैं। मस्जिद में जाने लगे तो दायां कदम अंदर, बाहर निकलने तो बायां। तो साइंस ने बड़ा कमाल का जवाब पेश किया। फरमाया आजकल तो चलते चलते बंदे को हार्ट अटैक होता है, मौत वारद हो जाती है। चलते चलते हार्ट अटैक हो जाता है, मौत वारद हो जाती है। अगर चलते चलते बंदा गिर जाए तो गिरने की 2 सूरतें हैं, या तो मुंह के बल गिरेगा या कमर के बल गिरेगा। चलते चलते मर जाए तो या मुंह के बल गिरेगा या कमर के बल गिरेगा। हमारे जिस्म की साहत का ये असूल है, अगर दायां कदम आगे हो तो बंदा मुंह के बल गिरता है, और अगर बायां कदम आगे हो तो कमर के बल गिरता है। चलते हुए मौत वाक़या हो जाए, दायां कदम आगे हो तो मुंह के बल गिरता है, बायां कदम आगे हो तो कमर के बल गिरता है। मेरे लाडले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मस्जिद में आने लगे तो दायां कदम अंदर रख। तूने अभी कदम अंदर रखा होगा, अगर तेरी मौत आ गई तो मुंह के बल मस्जिद में गिर पड़ेगा, तू शहीद करार पाता है। अगर कदम रखते ही तेरी मौत वाक़या हो गई तो मस्जिद के अंदर गिरेगा, शहीद करार पाएगा। और बाहर निकलते निकलते बायां कदम बार रखना, पहले रखना। अगर बाएं कदम पे मौत वारद हो गई तो कमर के बल फिर मस्जिद में गिर पड़ेगा। इतना मेरे नबी मुकर्रम उम्मत के गमखार हैं कि कहते हैं जाते जाते दरवाजे से निकलते निकलते भी अपने तल्लक को मस्जिद से जोड़ के रख ले। जब दाखिल हो तो दायां कदम रख, इसलिए कि अगर उस वक्त मौत आ गई तो मुंह के बल मस्जिद में गिरेगा, और निकलते हुए बायां बार रख। अगर मौत आई तो कमर के बल गिरेगा, वापस मस्जिद के अंदर ही रहेगी। और बात में इसीलिए उल्ट रखा है कि जाते हुए बायां पहले रख कि अगर मौत आई तो बाद से बाहर गिरेगा, और निकलते हुए पहले दायां रख कि अगर फिर भी मौत आई तो बाद से बाहर गिरेगा। ये तो फायदा है एक ज़ाहिरी, लेकिन आपने इसलिए ही रखना है दायां कि ये मेरे नबी का फरमान है। नजर इसके साइंसी फायदे पे नहीं रखनी, वो तो बयान करना है, हुक्म है अलामा साहब का।
आपने नजर नबी के फरमान पर रखनी है। आपने फरमाया कि दायां कदम रखना है, लादा मैंने इसीलिए दायां कदम रखना है। ये तो लादा नेमत है अल्लाह की कि वो दायां रखने पे टान दे रहा। फिर फरमाया कदम रखने के साथ दूसरे हमारे आदाब में हुक्म यह कि सीरत के पहलुओं में से हम मस्जिद में आते हैं, कदम रखा, फिर आपने अगला काम करना है, मस्जिद में दाखिल होने के बाद वुजू कर लेना है। जब मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं, वुजू करते हैं, तो वुजू करने के फराइज हम पढ़ रहे हैं 2 दिन से, उसकी सुनते आप पढ़ रहे हैं, वो आपने वहां से पढ़ी हैं। मैंने भी सैसी तो जी हाथ उनके सामने रख लेनी है ताकि आपके सबक भी साथ साथ चलता रहेगा और हमारा काम भी साथ साथ चलता रहेगा। अब उन तो जिहाद में पहले जो पढ़ी थी ना फराइज आपने पढ़े, उन फराइज में से एक फर्ज आपने ये पढ़ा है कि हाथों को धोना है। कितना? कोनियों समेत हाथों का धोना। ये आपने पहला फर्ज का मुझे बाबे बता रहे थे उस ग्रुप में बैठे हुए, बड़ी खुशी हो रही थी कि वो हमारे बुजुर्ग जिनने फराइज बता रहे थे। एक फर्ज ये बताया था कि हाथों का धोना है कोनियों समेत। ये मेरे नबी मुकर्रम लतैयतुस्ना का फरमाने आलिशान है कि अगर तूने ये ना धोया तो तेरा वुजू नहीं होगा, क्योंकि ये वुजू का फर्ज है। ये तो मेरे नबी का फरमान है। अब साइंस इसके पूरे धोने पर क्या कहती है? वरना हाथ धोना तो यहां पे भी हो सकता था। आप यहां अंकल तक, इसे अंकल कहते हैं, हड्डी तक हाथ को धो ले, हाथ धोने का काम पूरा हो जाता है। लेकिन फरमाया मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम कि हाथ को धोना है कोनियों समेत। सलाम फरमाया ये हुक्म है धो लो। अब चलते हैं जरा साइंस की वादियों के अंदर। उन करते हैं, वो कहते हैं जिस्म के एक हिस्से के अंदर यहाँ पे कुछ नालियां हैं, कुछ रग्गे हैं, कुछ खून की शरियाने हैं, जिन्हें अगर बार बार पानी से न धोया जाए तो वो सुकड़ जाती हैं। इनके सुकड़ने से इंसान के दिमाग पे फालिज का अटैक हो जाता है। जब भी इंसान के फालिज पे अटैक होगा, ब्रेन हैमरेज होगा, उस वक्त ये नालियां सुकड़ जाएंगी, ये शरियाने सुकड़ेंगी तो ब्रेन हैमरेज होगा। तो पूछा साइंसदानों से ये बता दो कि ये क्या हम कर लें कि ये ना सुकड़े। ऐसा इलाज भी तो होना चाहिए ना कि वो हमें इलाज कर ले तो ये ना सुकड़े। तो साइंसदान कहता है वो वाह तरीका ये है कि इसे दिन में बार बार कोनियों तक धोया जाए तो इंसान ब्रेन हैमरेज से बच जाता है। सबसे टॉप पे नाम लिखा है, जो सबसे अजीम साइंसदान था, जो सबसे बड़ा साइंसदान वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया का जो अजीम साइंसदान है वो तो मेरे मुस्तफा है। ये लादा है कि आज मेरा मौलवी कहीं और जा रहा है और मेरा साइंस पढ़ने वाला कहीं और जा रहा है। तब तक कमाल था जब साइंस और मौलवी यकजा थे तो हम दुनिया पे हुकूमत कर रहे थे। जब दोनों जुदा जुदा हो गए, साइंस का मेंबर लादा हो गया, मेरी मेहराब का मेंबर लादा हो गया, दोनों जुदा जुदा हो गए। मैंने तारीख में पढ़ा है वो अली सिन्हा का कमाल है, में काम करता है तो अजीम तेजाब बना देता है और जब मिंबर पे बैठ के जुमा पढ़ा रहा होता फिर भी कमाल कर रहा होगा। वो सीना है, इब्न अल-हैसम है, अल-बैरूनी है। और अगर आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई अजीम साइंसदान का नाम सुना हो तो वो जो हमारे अजीम साइंसदान है उनका नाम हजरत जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये मेरे बच्चे पढ़ने वाले बैठे होंगे, वो 9th 10th में केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इस केमिस्ट्री के खालिक, इस मालूम के खालिक जाबिर बिन अय्यान को माना जाता है और जाबिर बिन अय्यान डायरेक्ट शागिर्द है इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिस साइंस को आज हम साइंस समझ रहा है, इसके बानी यही मुसलमान थे, वही थे जो मिंबर और मेहराब में बैठे। आज हम थोड़ी लादा लादा हो गए ना, इसलिए थोड़ा मसला बनता चला जा रहा है।
तो कहा हाथ धो लो, वुजू करना शुरू कर दिया, वुजू में हाथ धो दिए। तो कहा कि इसका तरीका बहुत ये है कि ब्रेन हैमर से बच सकते हो अगर इसे बार बार धोया जाए। तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि 5 मरतबा तो वुजू कर लिया करो ना, 5 मरतबा करोगे तो बार बार 3 मरतबा धो रहे हो, बार बार धोया जाएगा, बार बार धोना, वुजू तो हो जाएगा, साथ साथ तुम ब्रेन हैमर से भी बच जाएगा। लेकिन ब्रेन हैमर से बचने के लिए नहीं धोना, मेरे नबी के फरमान पे अमल करने के लिए धोना। आगे फरमाया हाथ धो लिए तूने, हाथ धोने के बाद फरमाया कुल्ली करनी है, नाक में पानी डालना है, कुल्ली करनी है। कहां तक? हालत तक, अगर रोजे की हालत में नहीं तो पानी जाना चाहिए। आपने देखा खाने के मजा आता है ना आपको, किसी खाने का मजा नमकीन है, किसी का कड़वा है, किसी का खट्टा है, किसी का मीठा है। ये 4 जायके आप महसूस करते हैं। कोई खाना खाते हैं आपको कड़वा लगता है, कोई चीज आप खाते हैं खट्टी महसूस होती है, कोई चीज नमकीन है, कोई चीज मीठी है। ये 4 जायके हैं। मेरे अल्लाह ने उन 4 जायकों के बड्स इंसान के गले में जबान के ऊपर रखे हुए हैं। साइडों के ऊपर खट्टा और नमकीन जायका, खट्टा और नमकीन अलग के गले के दोनों साइडों पे, मीठा जबान की नोक पर, कड़वा हलक के ऊपर। वहां पे उसके जरासीम रखे हुए हैं जो जायके को सेंस करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हम जो खा रहे हैं वो नमकीन है या कड़वा है। वो बर्ड्स हमें बताते हैं कि जो खा रहे हैं वो खट्टा है या क्या है। वो जो कुल्ली करते हैं, हम कुल्ली करते हैं, वो कुल्ली करने से ये टेस्ट करने के बाद बर्ड्स टेस्ट करते करते इनके ऊपर गर्द चढ़ जाती है खाने की। ये खाने का मजा पूरा नहीं दे सकते। बार बार चीज खाने से इनके ऊपर गर्द चढ़ती है। ये बर्ड्स मजा पूरा नहीं दे सकते। खटाई की खटाई कम कर देते हैं, नमकीन का नमकीन होना कम बताते हैं, मिठास की मिठास को कम कर देते हैं। तो फरमाया इसका वह जरिया है कि बार बार कुल्ली की जाए, मुंह में पानी डाला जाए, पानी डालने से अंदर हिलाया जाए, और ताकि वो बर्ड्स, वो जो टेस्ट करने वाले हैं ना, उनके ऊपर जो गर्द चढ़ जाती है खाने की, वो उतर जाए और तुझे खाने का पूरा पूरा मजा आए। तुझे खाने का पूरा पूरा मजा आना चाहिए। मीठा कर रहा है तो मीठा खाना महसूस होना चाहिए। और फिर कुल्ली साथ का जब खाते हैं तो दांतों के अंदर जरा फंस जाते हैं। ये तो आपने सुन रखा था, इसलिए मैंने इसकी तरफ नहीं आया। तो कहा तो उसके बचने का वाह जरिया ये है कि तू मुंह में बार बार पानी डाले। तो बार बार पानी डालेगा तो तेरे टेस्ट बड ठीक रहेंगे। टेस्ट बड ठीक रहने से जो तू खाएगा ना, उसका जायका तुझे ठीक महसूस होगा। ऐसा नहीं होगा कि तू मीठा खाए और तुझे कड़वा लग रहा हो। तो मीठा खाए और कड़वा लग रहा हो। फिर कुल्ली करने के बाद आपने नाक में पानी डालना है। ये नाक मेरे खुदा का वाहद ऐसा एसी है जिसके मुकाबले में आज तक दुनिया का साइंसदान कोई एसी नहीं बना सका, कोई ऐसा वेंटिलेटर नहीं बना सका जैसा मेरे ख्याल की कायनात ने ये नाक बना दिया। तुझे तो नाक सामने से नजर आ रहा होगा ना, कोई मोटे नाक पे तनस कर रहा है, कोई लंबे नाक को देख रहा है। किसी ने लंबे नाक वाले को देखा तो उसे चौंच वाला कह के तनस कर दिया। कभी न करना, क्योंकि ये चेहरा तो मेरे खुदा का बनाया हुआ है। वो कैसा भी है, तू कताई नजर कि वो मोटा है या लंबा है या नौकीला है, जरा ये देखना उसके अंदर मेरे खुदा ने क्या बना रखा। उस नाक के अंदर क्या है। ये तेरा नाक रोजाना 1 लीटर रतूबत पैदा करता है। एक पानी नमा चीज पैदा करता है। रोजाना 1 लीटर 24 घंटे के अंदर 1 लीटर रतूबत पैदा करता है। क्यों पैदा करता है? इसलिए कि सांस लेने से जो हवा बंदे के फेफड़ों में जाती है उसका दर्जा हरारत 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए।
अगर उससे ज्यादा हो गया तो तेरे फेफड़े फट जाएंगे। फेफड़ों के बचने के लिए अंदर जाने वाली हवा का टेम्परेचर 90 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, लेकिन तू बाहर देख, आज ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। सुबह का करीब जब था तकरीबन 103-104 फ़ारेनहाइट के करीब टेम्परेचर था। इतना ज्यादा टेम्परेचर बाहर है तो हवा तो गर्म होगी। तो अब जो गर्म हवा तेरे नाक में जाती है तो मेरा खुदा उस रतूबत को पैदा करता है, वो रतूबत हवा को ठंडी करके तेरे फेफड़ों तक पहुंचा देती है। वो रतूबत बाहर से गर्म हवा को अंदर लेके जाने वाली को ठंडा करती है, और नाक के अंदर मौजूद जो बाल है ना, वो उस हवा के अंदर जो जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, गर्द के ज़रात होते हैं, उन्हें रोक लेते हैं। वो सारे रोक लिए। अब रोकता चला गया तो नाक तो बेचारा अंदर से गंदा हो रहा है, तेरा ये वेंटिलेटर खराब हो रहा है, ये एसी खराब हो रहा है। अगर ये खराब हो गया तो हवा को अंदर जाने से ठंडा कौन करेगा? हवा की सफाई कौन कर रहा होगा? तो फिर इसे साफ रखने के लिए जरूरी है ना इसकी सफाई की जाए, और बार बार सफाई की जाए। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि हर वुजू करते हुए नाक में 3 मरतबा पानी डाल दे, ताकि तेरा एसी भी सही हो जाएगा, तेरा वुजू भी हो जाएगा, तेरा एसी भी ठीक हो जाएगा, तेरा वुजू भी हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, नजर वुजू पे रखनी है, एसी ठीक करने पे नहीं रखनी है। ये तो बटालवी साहब को हुक्म है तो वो एसी बता रहा हूं। नजर वुजू करने पे रखनी है, एसी पे नहीं रखनी। उसके बाद क्या है कि फिर अपने चेहरे को धोना है। आजकल एलर्जी का दौर है ना। अभी डॉक्टर जॉर्ज एल्बर्ट की जदीद तहकीक, ये चंद दिन पहले की रिसर्च है, वो कहते हैं कि एलर्जी बहुत ज्यादा हो रही है, और इस एलर्जी को चेहरे से बचाने का वाक़ई जरिया हमारे पास जो है ना, वो सिर्फ एक है कि इस मुंह को बार बार धोया जाए तो एलर्जी से बच जाए। बार बार धोने से एलर्जी से बंदा बच जाता है, चेहरे पे एलर्जी नहीं होती। ये तो एक जिम्मेदार बात है, लेकिन जो मैंने बतलानी है वो एक दूसरी है। इंसानी ये स्किन, जिल्द के अंदर मुख्तलिफ रेज होती हैं। जिस तरह ये कैमरे की आने वाली 2 रेज आपको नजर आ रही होंगी, एक नजर आ रही है जो लाइट की निकल के आ रही है, एक वैसे वो देख रहा है जो आपको नजर नहीं आ रही। इसे नजर ना आने वाली कुछ रेज होती हैं जिन्हें हम एक्स रेज कहते हैं। एक्सरे करते हैं जब बंदा बीमार हो जाए, उसे एक्सरे कहते ही इसलिए है कि वो चूंकि नजर नहीं आती इसलिए उसे एक्सरे के नाम से जानते हैं। ये जिल्द के अंदर पाई जाती है और साफ हो जाती है। जब इनके ऊपर पानी का छींटा पड़ता है तो ये मूव करती हैं, हरकत करती है। अब इनके हरकत करने से जितना ज्यादा ये हरकत करती हैं उतना ज्यादा इंसान के चेहरे का हुस्न नुमाया होता है। बंदा ये समझता है कि वो करीम लगाकर अपने चेहरे को चमका सकता है, लेकिन जिस्म ये कहता है कि अंदर पड़ी हुई रेत तेरे चेहरे को नुमाया कर सकती है, लेकिन उसी सूरत में कर सकती है कि जब तू उसे बार बार धो रहा होगा। जब तू उसे बार बार धो रहा होगा तो बार बार धोना तो फिर वुजू करना ही होगा ना। तो जब तू वुजू कर रहा होगा तो चेहरे पे कम अज कम 3 मरतबा तो पानी डालेगा। अगर 3 मरतबा तूने डाला है तो 24 घंटे के अंदर तो 15 मरतबा डाल दिया है, तो 15 मरतबा मतलब बार बार है वो वुजू तेरे हुस्न को नुमाया कर देगा। उस नुमाया जैसे कहा ना, वो वुजू के जो अज़ा है जब मैदान क़यामत होगा उनसे वो नूर निकल रहा होगा। वो रेज यहाँ पे भी तेरे पास है, निकालना तेरी जिम्मेदारी है कि तूने कितनी दर्द से धोया है, जाहिर को कितनी ताकत से धोया है और बातन को कितनी ताकत से धोया है। अगर जितनी ताकत से तू धोता है उतना नुमाया होता चला जाता है। अगर चेहरे को धो लेता है तो चेहरे का हुस्न नुमाया हो जाता है, अगर बातन को धो लेता है तो बातन का हुस्न नुमाया हो जाता है।
अब धो लिया, उसके बाद आपने क्या करना है? सर का मसा करना है। और सर में मसा करना कहा, धोने का हुक्म नहीं दिया। सर का मसा करने का कहा, धोने का हुक्म नहीं दिया, दोनों पांव पे रख ली। इसलिए यह है कि अगर पानी डायरेक्ट ऊपर से डाला जाए, इसलिए नहाने की जो कवायद ज़वाबित साइंस ने मुकर्रर की है ना, वो कहते पहले पानी लो, जैसे हमारे वो फ्राइज पूरे करो नाक और गले वाले, और फिर जिस्म के ऊपर, कंधे के ऊपर थोड़ा सा डाल लो, फिर दूसरे कंधे के ऊपर। जब जिस्म थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर सर के ऊपर पानी डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना। इसलिए नहीं डालना कि सर का प्रेशर तेजी के साथ डाउन होगा, वो ब्लड प्रेशर तेजी से डाउन होगा, तेजी से डाउन होने की बिना पर जिस्म को नुकसान हो सकता है, हार्ट अटैक की तरफ जा सकता है। जदीद साइंस तो आज कहती है कि सर पे डायरेक्ट पानी नहीं डालना, पहले कंधे पे दाएं पे डाल दे, फिर बाएं पे डाल के धो ले, फिर सर पे डालना, ताकि ब्लड प्रेशर तेरा नॉर्मल से आराम से नीचे आए, तेजी के साथ डाउन ना हो जाए। लेकिन मेरी मुस्तफ़ा ने कहा इसी तरह धोना ही नहीं, पहले आराम से पानी लो, चौथा हिस्सा भी तेरा तर हो गया ना, तेरा मस्सा हो जाएगा। मस्सा तो मस्सा होगा और तुझे ब्लड प्रेशर के डाउन होने से भी बचा लेगा, तुझे ब्लड प्रेशर के डाउन होने से भी बचा लेगा। फिर उसके बाद गर्दन पे करना है। बंदे के जिस्म के अंदर जो इस वक्त दोनों हिस्सों को जोड़ के रखने वाली चीज है ना, वो है आराम मगज या बैकबोन। आजकल मोरे का मसला बहुत ज्यादा हो रहा है, मोरे की तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। आराम मगज के अंदर तकलीफ होती जा रही, वरम पड़ जाता है लोगों को, मुझे किस्म की तकलीफें उभर रही हैं। तो फरमाया उसका इलाज वाहद ये है, ये अमेरिकन डॉक्टर कहता है कि अगर उसे बचाना है तो उसके बचाने का वाहद जरिया ये है कि गर्दन की बैक के ऊपर, गर्दन की पुष्ट के ऊपर चंद कतरे पानी के गिराए जाएं और फिर दाएं और बाएं के ऊपर कुछ पानी के कतरे गिराए जाएं। अगर गर्दन की पुष्ट पर और दाएं बाएं पानी के कुछ कतरे गिराए जाएं तो इंसान बैकबोन की बीमारी से बच जाता है, मोरे की दर्द से बच जाता है। उसके मोरे रिप्लेस नहीं होते, हिल नहीं जाते, अपनी जगह से आगे पीछे नहीं हो जाते, अपने मोरों को बचाने में कामयाब हो जाता है अगर गर्दन के पीछे या दाएं बाएं पानी के कतरे गिरा लेता है। अब मेरे दोस्त सोचना तो ये है ना कि अगर आज का डॉक्टर ये कहे कि तुम अपनी गर्दन के ऊपर कतरे गिराया कर पानी के, तो तुम बैकबोन की तकलीफ से बच जाएगा, तो सलाम पेश करना पड़ेगा उस 1400 साल पहले आने वाले साइंसदान की अजमत को, जिसने पहले बता दिया, हाँ मेरे उम्मती तू वुजू करते हुए गर्दन का मसा कर लिया कर। जब तुम गर्दन का मसा करेगा तेरी बैकबोन खराब नहीं होगी, तू गर्दन का मसा करेगा तेरी बैकबोन खराब नहीं होगी। तो आज जो गर्दन का मसा कर रहा है तो दिन में तो कम से कम 5 मरतबा हो ही जाता है ना, तो बंदा बैकबोन से बच जाता है। तो मसा करना है वुजू करने के लिए, बैकबोन से बचने के लिए नहीं। मसा करना है, वुजू मुकम्मल करने के बाद फिर अगला काम बंदे ने क्या करना होता है? नमाज पढ़ना। वुजू करने के बाद नमाज पढ़ना होती है। मैंने उस सिलसिला चल पड़ा था, उसी सिलसिले को आगे लेके चल पड़े। वुजू क्या करते लिए हम नमाज के लिए, वरना बाकी अमूमन जिंदगी की भी जो जिंदगी में मुख्तलिफ काम कर रही होती है उनके अंदर भी मेरे खुदा ने बहुत सी कुतें रखी हैं। और यही कमाल ये है कि हम हकीकतन अल्लाह तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम अल्लाह को समझने की कोशिश नहीं करते, और अल्लाह पे गौर व फिक्र उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक अल्लाह की बनाई हुई चीजों पर गौर व फिक्र नहीं करते, और अल्लाह की बनाई हुई चीजों पर उस वक्त तक गौर व फिक्र नहीं कर सकते जब तक हम साइंस की कुछ मालूमात नहीं रखते। मैं अभी को मिसाल देता हूँ। हमने घरों में ना पानी के लिए मोटरें लगा रखी हैं, फिर उसकी टैंकी रखी है ऊपर, पहली मंजिल के ऊपर टैंकी है या दूसरी मंजिल के ऊपर टैंकी रखी है या तीसरी मंजिल के ऊपर टैंकी रखी है। मोटर को चला दें, वो टैंकी तीसरी मंजिल पर है
तो काफ़ी जोर लगा के वोल्टेज पूरे होंगे, उसकी वाइंडिंग सही होगी तो वो फिर पानी पहुंचा सकती है। अगर थोड़ी सी भी खराबी हो जाए तो हमारी मोटर तीसरी मंजिल पे पानी पहुंचाने से थक जाती है। हालांकि तीसरी मंजिल कितने फुट पे हो जाएगी? 30 फुट पे हो जाएगी, 40 फुट की बुलंदी हो जाएगी। 40 फुट की बुलंदी पे ये हमारी बनाई हुई मोटर जो 220 वोल्टेज की बिजली से चल रही है, वो पानी पहुंचाते पहुंचाते थक जाती है। तो कभी मेरे दोस्त एक सफेदे के दरख्त को देखना जो 100 फुट की बुलंदी तक चला गया है, मेरा खालिक की कायनात उसके आखिरी पत्ते में पानी पहुंचा रहा। तेरी मोटर जो तूने लगा रखी है वो तो 30 फुट पे भी पानी पहुंचाने से जवाब दे रही है। मेरे खालिक कायनात ने सफेदे की जड़ों के अंदर वो मोटर लगा दी है जो 100 फुट की बुलंदी तक पहुंचे हुए सफेदे के दरख्त के आखिरी पत्ते तक पानी पहुंचा रही है। वो देखना तो पड़ेगा ना कि उसकी जड़ों में कौन सी मोटर है। जब तू गौर करेगा तो समझ आएगी कि वो कितना अजीम खालिक है जिसने इतनी बारीक जड़ के अंदर वो मोटर फिट कर रखी है। वो एक एक्शन है हमारा साइंस का, वो तो हम जरूरत नहीं बताने की, वो रखी हुई है जिसकी बना पर आखिरी पत्ते तक पानी पहुंच जाता है। कुछ नहीं कहता बिजली थोड़ी है या ज्यादा है, वो चला जाता है। तो जब बंदा समझता है ना, अभी ये फेफड़ों की बात हो रही थी ना, आपने अपने फेफड़े देख के अंदर रखे हुए, मेरे खुदा ने फेफड़े लपेट कर तेरी 34-36 इंच की छाती के अंदर रखे हैं। अगर इसे बाहर निकाल दे, छाती से बाहर निकाल के रखें, खोल दें, इनकी एक तय करके लटा दें, सिर्फ एक तय में कर दें, तो 9.5 मरले जगह अपने दामन में घेर लेते हैं। 9.5 मरले जगह देखिए कितनी जगह होती है। तकरीबन एक बड़ा मकान हमारा उसके अंदर बन सकता है, एक मरले के अंदर। 9.5 मरले जगह को मेरे खुदा ने लपेट कर तेरी 32 इंच की जगह पे रखा और फिर दाएं पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह और बाएं पे लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये फेफड़ों की नालियां हैं, उनकी तस्वीर अगर देख लें आप कहीं तो फेफड़ों की नालियां जिन्हें मेरे खुदा ने समेटा था वो उन 9.5 मरले जगह के बराबर है। ये मस्जिद से ज्यादा जगह होगी मेरे ख्याल में, इतनी सी ज्यादा जगह माने 9.5 मरले, इतनी सी ज्यादा जगह को मेरे खुदा ने समेटा और दाईं तरफ लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, बाईं तरफ लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह, समेट कर तेरे सीने में रखा और फिर वो नाक के जरिए साफ हवा को वहां पहुंचा रहा है जहां पे उसका नाम है और उसके महबूब का नाम लिखा हुआ। तो जब तू गौर करेगा कि ये 32 इंच की छाती और इसके अंदर मेरे खुदा ने कितनी बड़ी जगह को समेटा और समेट कर फिर अपना और अपने महबूब का नाम उसमें रखा। कभी अपने जिस्म में भी गौर करके देखे ना तो समझ आ जाएगी। लेकिन मेरा खालिक की कायनात कहता है कि मैं बंदे को खालिस तरीन खुराक देता हूं, खालिस तरीन खुराक देता हूं। कौन सी? वो पहली, जब बच्चा पैदा होता है ना तो माँ का दूध पीता है, वो पहली खुराक जो इस्तेमाल करता है वो खालिस तरीन खुराक करार दिया। अब साइंसदानों ने जो उस पर तहकीक की कि इसके खालिस होने का सबब क्या है, ये इतनी खालिस क्यों है, तो फिजियोलॉजी वाले कहते हैं कि इंसान की जो खुराक आ रही होती है ना वो उसके मैदे में होती है और बंदे की खुराक जो पहली आनी है वो यहाँ पे है। तकरीबन 1 फुट का फासला है दरमियान में, ज़्यादा इतनी फासला होता है कि बंदे का मैदा नाफ के नीचे है और खुराक यहाँ पे है, दरमियान में 1 फुट 1.5 फुट का फासला है। इस 1 फुट के फासले के अंदर फिजियोलॉजी वालों के मुताबिक मेरे खुदा ने 1 मिलियन 10 लाख रगें रखी हैं, नालियां रखी हुई हैं। 10 लाख नालियां हैं। वो 10 लाख नालियां क्या करती हैं? मैदे से खुराक को लेकर उससे
खून लादा करती हैं, पहाना लादा करती हैं और दूध लादा करती हैं, छानती है। वो 10 लाख नालियां छान छान के उसमें से पहाना लादा कर देती हैं, खून लादा कर देती हैं। पहली नाली छानती है, दूध निकालती है, दूसरी छानती है, 10 लाख नालियां छान के फिर खालिस मेरा खुदा बच्चे को दे देता है। कहता है बंदे मैंने तुझे खालिस तरीन खुराक दी है, कभी तुम भी खालिस मेरी रजा के लिए इबादत तो करके देख। जो खुदा इतनी खालिस तरीन खुराक दे रहा है वो खालिस इबादत की भी डिमांड करता है। तो ये नजर डालें कितनी। फिर बंदा नमाज पढ़ने आ जाता है, नमाज पढ़ना शुरू करता है। तो पहला काम जो नमाज में हमने करना होता है ना, खड़े हो गए, नियत की और दोनों हाथ उठा दी, दोनों हाथों को उठा देते हैं, जिसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। अलामा साहब नींद के गर्दान में जाने को चाह रहे हैं, लेकिन नींद के गर्दान में जब भी जाएंगे तो वहां पे बम्बर उठेंगे, जब बम्बर उठेंगे तो चक्कर पड़ेंगे, जब चक्कर होते हैं चीजें घूमती हैं, घूमने से तस्वर उभरता है, जब तस्वर उभरे तो तस्वीरें पैदा होती हैं, जब तस्वीरें पैदा हो तो ख्यालात आते हैं, जब ख्यालात बिखरते हैं तो दिल की दुनिया में हलचल मचती है, जब दिल की दुनिया में हलचल मचे तो वहां पे बुलबुले निकलते हैं, जब बुलबुला बने उस बुलबुले को अरबी वाले हबाब कहते हैं, जब हबाब का मादा देखें तो हब्बा निकलता है और हब्बा को देखें तो मोहब्बत होती है। सोना नहीं, सोना नहीं। तो वो सोने बात की थी, ये अल्फाज का खेल है, अल्फाज का खेल खेलना चाहिए। हमारा यही काम, गवर्नमेंट हमें इसी काम की तनख्वाह देती है, बोलने की तनख्वाह देती है। पंजाबी मारो बंदा गल्लां दा खट्टा खांदा, मास्टर उस्ताद जेडे ने गल्लां दा खट्टा खांदे, सवेरे जाके क्लास च बैठ के चंद गल्लां कीतियां, ओदे बदले च गवर्नमेंट तनख्वाह दे छड़दी। ते गल्लां दा खट्टा ही खाने वाले बंदे हैं, गल्लां ही करके खानियां, ज़्यादा वही गल्लें बातें हम आपसे कर रहे हैं। तो पहला काम ये करते हैं कि हाथ उठा दी। हमारे फुकहा कहते हैं हाथ उठा देने हैं, कानों की लो तक इतना कह दिया या कुछ थोड़ा फर्क आ गया, कहा उठाने हैं, सीधे रख के, बिल्कुल ऐसे नहीं होने चाहिए, टेढ़े नहीं होने चाहिए, आगे को भी टेढ़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए, बिल्कुल सीधे उठा दे दोनों हाथ और कह दे, ज़ाहरन तो ये कह दे ना कि मेरे खुदा मैं दुनिया का सारा कुछ छोड़कर, खाली होत का होकर, सब कुछ छोड़कर, अपनी दुनिया को छोड़कर खाली हाथ होकर, देख ले मेरे मौला मेरे दोनों हाथ खाली हैं, खाली हाथ होकर तेरी बारगाह में आ गया हूं, अब तो मुझे कबूल फरमा ले। ज़ाहरन तो ये कह दे कि दोनों हाथ को उठाकर कह रब्बी कायनात मैं अपना सब कुछ छोड़ खाली हाथ होकर तेरी बारगाह में आ गया हूं, अब तू मुझे कबूल फरमा ले। तो लेकिन साइंस वाले कहते हैं कि जब बंदा हाथ उठाता है, ये सीधा करता है तो हाथ में तनाव पैदा होता है, हाथ में तनाव आता है। जब सीधा होगा तो हाथ में तनाव आएगा, तनाव के साथ ये शरियान को खिंचाव पैदा होता है, इसमें भी तनाव आता है, इस तनाव के साथ ये तनाव पैदा होता है। पूरे हाथ की ये आखिरी नाली तन जाती है, उसमें तनाव पैदा हो जाता है। जब दोनों हाथ उठाएगा, इस उंगली से ये नाली चलती, इसमें टेंशन पैदा होगा, ये तनाव पैदा होगा, ये तनाव यहां तक पहुंचेगा, ये तनाव भी यहां तक पहुंचेगा। जब दोनों हाथ उठाता है बंदा तो बंदे की पहुंचने वाला तनाव दिल के पर्दे पेरिकार्डियम पे असरअंदाज होता है। दिल का एक पर्दा है, उसके पट्टे हैं, उनकी वर्जिश वागद ये है कि जब बंदा हाथ उठाता है, रिश्ता करके नीचे ऊपर करता है तो उसके पट्टों को ताकत मिलती है और बंदे के दिल के पट्टे मजबूत हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों ने हाथ उठाकर मेरे खालिक़े कायनात को तो ये कह दिया, क्या रब्बे कायनात मैं खाली हाथ होकर तेरी बारगाह में आ गया हूँ। तो इतना देखना मेरे खालिक़े कायनात कितना नाम दे रहा है, कहता तूने हाथ उठा के इतना कह दिया, मैं तेरे दिल को मजबूत कर रहा,
मैं तेरे दिल को सुकून दे रहा हूँ। मेरा खालिक़े कायनात तेरे हाथ उठाने के बदले में तेरे दिल को मजबूत भी कर रहा है, तेरे दिल को सुकून भी दे रहा है, तेरे गुनाहों को भी माफ कर रहा है। इसलिए जब ये कहना है ना तो कहना इसलिए कि ये मेरे नबी का हुक्म है। दिल को तो मेरा खुदा मजबूत कर ही देगा। उसके बाद क्या होता है, हमारा कयाम आ जाता है। हम कयाम में खड़े हो जाते हैं, हाथ बांध लेते हैं, नजर को सजदे की जगह पे रखकर अल्लाह से बातें करने लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। आइए जरा साइंस की दुनिया से भी एक कदम देख लीजिए। दुनिया नफ्सियात के माहिर साइंसदान अल्बर्ट कहते हैं कि इस तरह बंदा 45 मिनट खड़ा रहा करे, रोजाना 45 मिनट, 40 और 5 45 मिनट्स खड़ा रहे तो उसका दिमाग कभी खराब नहीं होता, वो पागल नहीं होता। बंदा हाथ बन के 45 मिनट रोजाना खड़ा रहे, वो पागल नहीं होता। नंबर 2, उसका पेट बड़ा नहीं होता। ये अल्बर्ट कहने वाला है। 45 मिनट रोजाना 24 घंटे के अंदर 45 मिनट इस तरह खड़ा रहे तो उसका दिमाग भी खराब नहीं होता और साथ साथ पेट भी बड़ा नहीं होता। जरा अब उसने तो 45 मिनट का है ना, अपनी 5 नमाजों का टाइम जमा करके देख लेना, पूरा 45 मिनट बनता है। नॉर्मल सूरह इखलास के साथ रख के नमाजों का टाइम 55 मिनट बनता है और उनमें से क़याम का मिनट तकरीबन कहते हैं 40-45 मिनट के करीब बन जाता है। जितना मेरे खालिक़े कायनात ने आम तौर पे नॉर्मल सा क़याम का वक़्त रखा, उतना अल्बर्ट कहता है कि बंदे को पागल होने से बचाने के लिए ज़रूरी है। तो क़याम में अंदर खड़ा होकर खालिक़े कायनात से बात भी कर रहा है, अपने खालिक़ की कायनात की बारगाह में सवाल भी उठा रहा है और जवाब में मेरा खालिक़े कायनात बंदे को पागल होने से भी बचा रहा है। अब उस जब ख़त्म करना इशारा करना, वहाँ से तुरंत तकरीर ख़त्म, घंटे में समेट रहा हूँ भाई बात को यहाँ भी समेटने। हुक्म मिल गया, हुक्म हकम अमर की मफाजात, हम तो पाबंद है कि यहाँ की अकीदतमंद है मुरीद, तो यहाँ पे जो रहते हैं वो हमारे लिए वो भी आला, यहाँ पे रहने वाले इस दर दवार के अंदर रहने वाले जो होते हैं वो हमारे लिए फीस सब की हैसियत रखते हैं। तो उनकी बात को यहाँ पे समेटता हूँ। रुकू करते हैं, फिर सजदा होता है। रुकू के अंदर बात को शॉर्टकट करते हुए कि बंदे की बैकबोन के अंदर अगर वर्म पैदा हो जाए ना, इन्फेक्शन हो जाए, उसकी जो साइंसदानों ने तजवीज़ बयान की है उससे बचने का वाहिद जरिया 45 डिग्री पे जिस्म को 90 डिग्री पे जिस्म को मूव करना है। 90 डिग्री का मतलब यह है कि बिल्कुल सीधा खड़ा है तो आधा उल्टा हो जाए, यानी जैसे हम रुकू करते हैं अपने जिस्म को 90 डिग्री पे बार बार मूव करना और वापस आना है। अगर इस तरह करे तो बैकबोन की वर्म से हो जाएगा। इसी तरह ये रुकू की बात है, फिर कौमा पे होगी, फिर सज्दा पे होगी, फिर जलसा पे होगी, फिर तशद पे होगी, फिर पानी पीने पे होगी, फिर खाना खाने के हवाले से होगी, फिर सोने की होगी। लेकिन अगली किस्त के अंदर वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। मालिक मौला हम सब की हालत कबूल फरमा। प्रोफेसर साहब ने जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और दीन इस्लाम पर चलने के जो ज़ाहिरी और बातिनी फ़ायदे हमारे सामने बयान किए, मालिक मौला हमें इनसे कमा हक़ फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमा, इन्हें सेहत व सलामती अता फरमा। हम जितने भी एतिकाफ़ में बैठे हुए हैं हमें एतिकाफ़ से कमा हक़ फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम कमा तक़ब्बलत मिनल अंबिया'i वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मैं दीदान दीदा मदीने का